कैसे सर मैं आपको बताऊं, ये कोई बहुत बड़ी विभीषिका नहीं है। 6 ग्रहों का योग, 6 ग्रहों का योग जो बनेगा, छठा ग्रह जो है चंद्रमा है, चंद्रमा छठा ग्रह वहां पर आएगा, इस वजह से 6 ग्रह का योग बनेगा। अदरवाइज 4 ग्रहों का योग तो पिछले 2 महीने से बना ही हुआ है वहां। शुक्र राहु, बुध राहु और सूर्य राहु का योग बना हुआ है, उसको भी बने हुए आज 10 दिन हो गए। शुक्र राहु का सूर्य राहु का योग बने भी 10 दिन हो गए, लगभग 9 दिन 10 दिन हो गए। तो 4 ग्रह चतुर्ग्रही योग तो पहले से बना हुआ है। शनि के आते ही और चंद्रमा के आते, क्योंकि शनि चंद्र दोनों एक साथ आएंगे, तो 6 ग्रह का योग बनेगा और चंद्रमा 2 दिन में वहां से निकल जाएगा। इसको मैं बहुत ज्यादा बड़ा डिजास्टर इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि छठा ग्रह जो आ रहा है ना वो चंद्रमा है। अगर मंगल होता तो मैं भी मुहर लगा देता कि ये डिजास्टर कुछ बड़ा होने वाला है। चंद्रमा क्या डिजास्टर करेगा? चंद्रमा का योग वहां पर डिजास्टर नहीं बना रहा है। मंगल मिथुन में है, इन 6 ग्रहों से दूर है, कोई लेना देना नहीं इसका, और मंगल की कोई दृष्टि भी नहीं है, और मंगल पे इनकी किसी की दृष्टि नहीं है। बृहस्पति अलग है जिसपे किसी की दृष्टि नहीं है, बृहस्पति बिल्कुल अलग है, शुभ है, विशेष करके मीन राशि का लॉर्ड बृहस्पति वो अलग है। अगर आप थोड़ी देर के सोच सकते 1 2 3 4 5, नहीं वो दृष्टि नहीं पड़ रही किसी की भी। बृहस्पति एस्पेक्ट हीन है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 2 दिन की बात है। उसके बाद पंचग्रही योग बना रहेगा लगभग 14 तारीख तक, 15 तारीख तक जी। तो मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल सर्टिफिकेट नहीं दे रहा कि ये पंचग्रही योग कहीं कुछ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर बड़े जनरल तौर पे अगर मैं इस पे फलादेश करूं तो देखिए सर, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं रोज कुछ ना कुछ होता रहता है जी। मैं एक ज्योतिष के तौर पे भयादोहन के खिलाफ रहता हूं मैं, क्योंकि पिछले 15 सालों से एक स्ट्रेटेजी तो मैंने देखी, शनि मंगल की दृष्टि या शनि मंगल एक साथ आते ही विश्व युद्ध कम से कम 100 बार करवा दिया गया है, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध ट्रिगर नहीं हो रहा है ज्योतिषियों की इतनी कोशिश के बावजूद जी। ये हर शनि मंगल कंजंक्शन पे विश्व युद्ध करवा देते हैं, यहां तक कि न्यूज़पेपर तक में न्यूज निकल जाती है कि अब विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। तो मैं दर्शकों को यह कहना चाहता हूं, बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा चिंतित ना हो, शांत रहे, सेम वैसा ही दिन जाएगा। ये जो 6 ग्रह एक साथ आ रहे हैं, इसका असर जो है देश दुनिया पे ज्यादा पड़ता है, व्यक्तिगत जीवन पे उतना असर नहीं पड़ेगा, और विश्व में कहीं ना कहीं तो कुछ होता ही रहेगा। अभी गाजा पे फिर इजराइल ने बम मारे हैं, फिर बवाल हुआ है, फिर लाशें निकल रही है, तो वहां कौन सा 6 ग्रह का योग बना हुआ है? या पिछले 1 साल से 2 साल से फिलिस्तीन, गाजा और इजराइल की लगी पड़ी है, तो कहां वहां कहीं 6 ग्रह थे क्या? नहीं थे। तो यहां ज्योतिषी दृष्टि से सिर्फ एक बात कहूंगा कि 6 ग्रहों का योग मीन राशि पे जो हो रहा है, जल यानी समुद्र और जल के किनारे, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे और समुद्र में, पानी में कुछ खतरा, मैदनी ज्योतिष के अनुसार यानी मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार कुछ खतरा है। और बाकी कन्या राशि पे 6 की 6 दृष्टियां है वहां, तो कन्या राशि के अंतर्गत जो देश आते हैं, और बृहस्पति मीन में 6 ग्रह है, मीन राशि के अंतर्गत जो देश आते हैं, उन देशों में कुछ समस्या हो सकती है। उसमें भारतवर्ष का विशेष नाम नहीं है, और भारतवर्ष में गंगा तट पे कुछ समस्या हो सकती है, यानी नदी के किनारे शहरों पे थोड़ा बहुत बड़ा नहीं। चंद्रमा की जगह अगर मंगल होता, यानी चंद्रमा के बदले अगर मंगल 6 ग्रह का योग बना रहा होता, तो थोड़ी सी चिंता की बात थी। और इसको थोड़ा सा अध्ययन किया, पुराने कुछ सर्च करके देख के, तो 351 साल पहले इस तरह के 6 ग्रह का योग बना था, यानी सेम चंद्रमा सहित, तो कोई बहुत बड़ा डिजास्टर नहीं हुआ था। 200 साल पहले भी बना था, 1660 में, और 1700 कितने में एक बार बना था, कुछ नहीं हुआ था उस वक्त जी। एक मेरे पास बड़ी इंटरेस्टिंग, मैंने किसी ने मुझे बताया था कि जब राहुल द्रविड़ पैदा हुए थे, सर ये आखिरी एक ऑब्जर्वेशन है मेरी, जब राहुल द्रविड़ पैदा हुए थे तो शायद 11 जनवरी 1973, तो उनके जो 10वां घर था उसमें, जो कि सेजिटेरियस धनु राशि का घर था, उसमें 5 ग्रह थे, बुध, शुक्र,
सूर्य, बृहस्पति और राहु, वो उनका 10वां घर था, कर्म का घर था। वो कितने ग्रेट प्लेयर बनते। तो 5 मुख्य ग्रह जो उनके 10वें घर के अंदर थे, तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग कुंडली है। कई लोग उसको डिस्कस किया करते हैं एक्चुअली। तो कभी आपकी भी नजर बढ़े तो एक राहुल द्रविड़ की कुंडली को देखिएगा सर, तो बहुत मजेदार कुंडली है वो। 5 ग्रह 10वें घर में होना, वो भी इतने सशक्त धनु राशि में, यानी कि उस टाइम वो 5 ग्रह धनु राशि में आए थे ना, तो उसका क्या क्या असर हुआ होगा बाकी लोगों के ऊपर, तो वो एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना बन जाता है। तो इसी के साथ सिद्धांत जी फिर आज्ञा लेंगे आपसे भी, और हम अपने दर्शकों से भी आज्ञा लेंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सबका कि आप लोग आए और हमारा सहयोग किया। और सिद्धांत जी के बारे में मैं ये कहूंगा कि उनका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है दर्शक मित्रों, आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो वो नंबर नीचे संपर्क कर सकते हैं, उनको मैसेज डाल सकते हैं उस बारे में। तो आप सबको नए साल जो आ रहा है, एक नया चैत्र आ रहे हैं, तब हम मिलेंगे आपसे। एडवांस में बधाई भी हो, और साथ में गुड़ी पड़वा की बधाई हो। और अगले हफ्ते तो हम मुलाकात करेंगे सिद्धांत जी से, और नए नए समाचार, नई नई चीजें लेके आएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्धांत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, नमस्कार।